दिखाकर बैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधः पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते हैं। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान ना देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं। यह पारस्परिक दोष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी और दूसरे नख से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां सुवर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहला रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट ना जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वटवृक्ष था। वटवृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी उस शाखा पर बैठे तो ही वह चढ़ कर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्राह्मण मर जाएंगे। अब उन्होंने झपटकर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली तथा हाथी और कछुए को पंजे में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा, कहीं सहसा साहस का काम ना कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म ना कर दें।